आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। मुजवजा असम्बली इजलास में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के नौजवानों को दिया तयख़ून। बेरोजगार नौजवानों और तलबा पर हो रहे मजालिम को रोका जाए। BRS वफद ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मूसा नदी को थीम नदी लंदन की तर्ज पर तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। गोपनपल्ली फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। हीरोइन ड्रग मुंतकली नाकाम। SOT शमशाबाद और माधवपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 7 करोड़ रुपए मालियती हीरोइन की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और आने वाले असम्बली इजलास में जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को ये तयक़्क़ुन दिया है। दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ रहे। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में मुनक़िदा सिविल सर्विस इम्तिहान 2023 में मुनक़िद होने वाले तलबा में हुकूमत के मुतारिफ़ करदा SSCL स्कीम के तहत मुंतखबा उम्मीदवारों में हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक्स तक़सीम किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि 23 जुलाई से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में जॉब कैलेंडर का ऐलान किया जाएगा और कांग्रेस हुकूमत हर 9 दिसंबर को बड़े पैमाने पर मुलाजमतें फ़राहम करने के इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 3 दिसंबर 2023 को इक़्तिदार हासिल करने के अंदरून 80 दिन एक रोज़ में 30,000 नौजवानों को मुलाजमतें फ़राहम करने के इक़दामात किए हैं, जबकि साबिक़ BRS दौर इक़्तिदार में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मनसूख करते हुए तलबा को न सिर्फ मेहनत को उनको ज़ाया किया गया था बल्कि लाखों रुपये का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता था। वज़ीर आला ने बताया कि ग्रुप 2 और 3 इम्तिहानात की इनेकाद 9 नवंबर और दिसंबर में अमल में आएगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, T नागेश्वर राव और दीगर भी मौजूद थे। పిల్లలు సహేతుకమైన ఆలోచనతో గ్రూప్ 2 అండ్ 3 సిలబస్ సేమ్ ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు DSC పరీక్ష రాసినంబడే గ్రూప్ 1కు ప్రిపేర్ అవుతాం. మళ్ళీ గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కష్టం అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళు చెప్పిన సమస్యలో కొంత విషయం ఉన్నది కాబట్టి మా భట్టి విక్రమార్క గారు ఎంబడే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ మహేందర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి ఈ విధంగా విద్యార్థులు లేవనెత్తుతున్నారు, ఇందులో కొంత విషయం ఉన్నది, మీరు ఆలోచన చేయండి అంటే తక్షణం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా గ్రూప్ 2 పరీక్షల్ని గ్రూప్ 3 పరీక్షలతో పాటు నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్లో నిర్వహించడానికి ముందుకొచ్చింది. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ మీతో పంచుకుంటున్నా అంటే ఇవాళ ఈ ఎగ్జామ్స్కి అంతా ప్రిపేర్ అవుతున్నదంతా మీ సహచరులు, మీ ఏజ్ గ్రూప్, లేకపోతే మీ బంధువులో మీ ఫ్రెండ్సో, మీతో పాటు సేమ్ స్కూల్లో కాలేజీలో చదువుకున్నారు. ఈ ప్రభుత్వానికి మొదటి ప్రాధాన్యత నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడము. నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించాలంటే ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళకు విశ్వాసం, నమ్మకం ఉండాలి. ఈ ప్రభుత్వం పరీక్షలు సరైన సమయంలో నిర్వహిస్తుంది, సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది, సమర్థులైన వాళ్ళను ఎంపిక చేస్తుంది, సామాజిక న్యాయాన్ని పాటిస్తుంది, SC ST OBC రిజర్వేషన్స్ అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్స్ అన్నిటిని పక్కడబందిగా అమలు చేస్తుంది. ఎవరు ఎలాంటి
ఆలోచనలు కానీ అపనమ్మకాలతో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఆ భావన రావడానికే ఈరోజు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో సివిల్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించిన సంస్థ మీద ఎవరు ఆరోపణలు చేయలే. ఎందుకంటే ఆ సంస్థ మీద మీకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా, మీ ఫోకస్ అంతా మీ ప్రిపరేషన్ మీద ఉంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణలో గత 10 సంవత్సరాలలో ప్రతిసారి విద్యార్థులు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేదానికంటే నిర్వహిస్తున్న సమస్య మీద కొట్లాడడానికి, ప్రభుత్వం మీద ఆరోపణలు చేయడానికే చాలా సమయం వాళ్ళది అందులో పోతుంది. అందుకే నా సూచన, మనం నిర్వహణ చేసేటప్పుడు చాలా బాధ్యతాయుతంగా बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की क़यादत में अरकान असम्बली और कौंसिल, साबिक़ वज़रा, सीनियर बीआरएस क़ायदीन के एक वफ़द ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर राधा कृष्णन को मेमोरेंडम हवाले किया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस क़ायदीन ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नौजवानों और तलबा पर पुलिस के जुल्म और सितम को रोकने की हिदायत दे। KTR ने बताया कि गवर्नर से 2-3 मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल 2 लाख नौजवानों को मुलाजमतें देने और मेगा DSC मुनक़िद करने का वादा करते हुए इस वादे को पूरा न करने की भी शिकायत की गई। इसके अलावा बीआरएस के 10 अरकान असम्बली और 8 अरकान खानसास कौंसिल जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, गवर्नर से ख्वाहिश की गई कि वो स्पीकर को हिदायत दे कि वो इनहराफ करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इस मौके पर साबिक़ वज़रा श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौर और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువత, రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, అదేవిధంగా ఈరోజు పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏమేం హామీలు ఇచ్చినారు, ఏ రకంగా వాటిని వాళ్ళ తుంగలో దొక్కుతూ అప్రజాస్వామికంగా విద్యార్థుల మీద దాడులు, నిర్బంధాలు, కేసులు, న్యాయం అడిగిన విద్యార్థుల మీద లాఠీలు విరగొడుతూ ఒక భయానకమైన వాతావరణం. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఎట్లా అయితే యూనివర్సిటీలలో, కాలేజీ క్యాంపస్లలో, హైదరాబాద్లో ఒక భయానకమైన వాతావరణం ఆనాడు విద్యార్థుల మీద దాడుల్లో చూసినామో, అదే రకమైన వాతావరణం మళ్ళీ తిరిగి ఈరోజు పునరావృతం అవుతుందని చెప్పి గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గవర్నర్ గారికి చెప్పింది ఏమంటే, మొదటి సంవత్సరంలోనే, ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న రాహుల్ గాంధీ గారి మాట, జాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పి పత్రికల్లో పుంకాలుగా ఫ్రంట్ పేజీల్లో ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, ఇవన్నీ కూడా వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ఈ 3 నోటిఫికేషన్లు కూడా గతంలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్ననాడు ఇచ్చిన వాటిని తిరిగి రద్దు చేసి కొత్త వాటిని ఇస్తాం, పోస్టుల సంఖ్య పెంచుతామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాటను గుర్తు చేసినాం. దాంతోపాటు జాబ్ క్యాలెండర్ ఇంతవరకు నిలబెట్టుకోలేదు, ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు అనే మాట కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. దాంతోపాటు మెగా DSC అన్నారు, అది కూడా చేయలేదు. నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాం 4000 ఉద్యోగం దొరికే వరకు అన్నారు, అది కూడా చేయలేదనే మాట కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. అన్నిటికీ మించి సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఉన్న చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను బయటికి ఇడ్చుకొని రావడం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులను ఇవాళ रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी और दीगर कांग्रेस क़ायदीन ने आज सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में मुनक़िदा बोनाल तक़रीब में शिरकत की। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि कल बरोज़ इतवार सिकंदराबाद बोनाल त्यौहार में हज़ारों भक्तों की शिरकत को मुतवक्किल रखते हुए हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि RTC की जानिब से कल सुबह की अवलिन सातों से लेकर रात देर गए तक ख़ुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाने के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने चंदरगुड़े में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज की इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर इंटरमीडिएट बोर्ड कमिश्नर श्रुति ओझा IAS, जॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ कॉलेजेस और स्कूल एजुकेशन के DEO दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर कॉलेज के लिए शानदार इमारत तामीर की गई है। गर्ल्स में कितनी है? गर्ल्स कॉलेज अलग है सर। कितनी है स्टूडेंट कितनी है नहीं मालूम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड टीम के हमरा वाटर लाइन के लीकेज की निशानदेही करते हुए उसकी दुरुस्तगी अमल में लाई। इस वाटर लाइन में लीकेज की वजह से टोली चौकी की कई कॉलोनीज़ बशमूल अल करीम कॉलोनी, MD कॉलोनी, मिलिट्री क्वार्टर्स, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, अकबरपुरा बगदादी कॉलोनी और अतराफ़ व अकनाफ में पानी की सप्लाई के प्रेशर में काफ़ी कमी वाक़ हुई थी। मज़कूरा कॉलोनीज़ के मकीनों ने मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर और इब्तदाई सदूर मोतमदीन से सिलसिले में इज़हार तशक्कुर भी किया है। ऑलरेडी नगर बंद करो जी और मारता ऑलरेडी नगर बंद करो आगे बोलो ठीक है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों में वाक़ तालीमी इदारों और तरबियती इदारों का दौरा करते हुए वहाँ दी जाने वाली सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़रहमी को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबिन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के हमरा मोची कॉलोनी रमनसपुरे में वाक़ सटविन का तफसीली दौरा किया और वहाँ तरबियत हासिल कर रहे तालिबात से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने वहाँ मौजूद स्टाफ से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपने इस वादे का यादा किया है कि मूसा नदी को तरक्की देते हुए लंदन की थेम्स नदी की तरह सयाहती मरकज़ में तब्दील किया जाएगा। वाज़ेह है कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने भी अपने 10 साला दौर में मूसा नदी को तरक्की देने की बात करते हुए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया था। अब देखना यह है कि किस तरह रेवंत रेड्डी अपने इस वादे की तकमील करते हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसी नदी के तरक्याती काम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। गोपनापल्ली फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि लंदन की थीम्स नदी के तर्ज पर मूसी नदी को खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने आवाम और तमाम जमातों से अपील की है कि आने वाले 10 सालों में हैदराबाद को ग्लोबल सिटी में तब्दील करने के लिए ताउन करें। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हैदराबाद को और भी तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर रियासती वज़रा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू, डिप्टी मेयर श्रीलता के अलावा हुक्मरान जमात के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। మొత్తం గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ ప్రాంతం నుంచి గేట్లెత్తితే నీళ్లు నల్లగొండ వరకు ఒక స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉండాలని, మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని, పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందినప్పుడే, ఈ నగరంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడినప్పుడే, ఈ నగరంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్లకు విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే మన నగరం విశ్వనగరంగా మారుతుంది. तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी बारिश के तनाजुर में कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस महकमे मौसमियात की तरफ से तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। इसी के तनाजुर में चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। दारुसलाम में रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने 21 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली माजिद हुसैन से इजहार तशक्कुर किया। शेख बशीर मोहन राव, नागलक्ष्मी, अलीवाले साजिद, सरजहां, सैयद मोहम्मद, समीना अंसारी, शेख माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी को लेकर अभी भी हैदराबाद एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल खिदमात बहाल नहीं हुई हैं। हफ्ते के दिन भी 24 परवाजें मनसूख हुई हैं। इनमें रवाना होने वाली और हैदराबाद पहुंचने वाली फ़्लाइट्स शामिल थीं। मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाजी ने दावा किया है कि हफ्ते की शाम तक खिदमात को बहाल कर दिया जाएगा।
रियासत तेलंगाना के कई अजला बशमूल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमा की रात ही से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कई अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश से जुड़ी खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। शहर हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। रियासत तेलंगाना की बेशतर अजला बारिश की लपेट में हैं और महकमे मौसमियात की पेश क़यासी है कि हफ्ते को भी बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में शदीद बारिश से कई दरियाओं में तुग़यानी देखी जा रही है। सड़कें पानी में बह गई हैं। बाज़ देहातों का राब्ता भी ज़िले मराकज़ से मुनक़ते हो गया है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा ज़िले गन्नावरम मंडल के 4 देहात गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। मुकामी इंतज़ामिया को चौकस कर दिया गया है। हैदराबाद में बारिश की वजह से बाज़ मुकामात पर सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए देखे गए हैं। कुतबुल्लापुर में मुकामी खवातीन ने सड़कों पर पड़े गड्ढों की मरम्मत न होने पर इन गड्ढों में पौधे लगा दिए। उनका कहना था कि फौरी मरम्मत के काम किए जाएं। रेलवे की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 20 जुलाई से 21 जुलाई के दरमियान बाज़ MMTS ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद स्टेशन पर मरम्मती कामों के पेश नज़र ये फैसला किया गया। रामचंद्रपुरम फलकनुमा सिकंदराबाद फलकनुमा सिकंदराबाद ट्रेन नंबर 47252, सिकंदराबाद मेडचल ट्रेन नंबर 47243 और मेडचल सिकंदराबाद के अलावा हैदराबाद लिंगमपल्ली फलकनुमा ट्रेनों को मनसूख किया गया है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की चौकसी बरकरार है। टप्पा चबूतरा के इलाके में जुमे की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात न होने वाली 2 व्हीलर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। शहर में बढ़ते हुए जराइम के बायस पुलिस को चौकस देखा जा रहा है। बाबा
साबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने सनत नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पूरेंद्र रेड्डी को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक पूरेंद्र रेड्डी ने पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली खातून को मुबैना हिरासा किया था। इसके साथ साथ खातून के मोबाइल पर भी नाशाइस्ता पैगामात रवाना किए थे। मुतासरा खातून की शिकायत पर साबराबाद CP ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया है। बताया गया है कि मुतासरा खातून ने कमिश्नर साबराबाद को इंस्पेक्टर के पैगामात दिए, जिसमें इंस्पेक्टर ने खातून को अपने बताए हुए मकाम पर आने के लिए इसरार किया था। कुल्लियतुल बनीन जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद का 25 साला जश्न तासीस तकरीब 21 जुलाई को उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हो। इस इजलास को कुल हिंद पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस उन्वान दिया गया है। कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से इस सिलसिले में खिताब भी किया। कुल्लियतुल बनीन जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद का 25वां जश्न यौम तासीस तकरीब का आगाज़ 21 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद पर फ़क़ीदुल मिसाल मुनक़िद करने के सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टर एंड फाउंडर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, डिप्टी डायरेक्टर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी व दीगर ने इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताई। सदर इस्तक़बालिया कमेटी मौलाना सैयद शाह नूरुल हक क़ादरी, एडवोकेट मोहम्मद अहमद पाशा क़ादरी, मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ादरी, मुफ्ती आबिद के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बनीन जामिअतुल मोमिनात का 25वां सिल्वर जुबली तकारीब का आगाज़ 21 जुलाई 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन पर आगाज़ होगा और इसमें दक्कन के सरकर्दा उलमाए कराम, मशाइखीन अज़्ज़ाम, दानिश्वर हज़रात कौम मिलत इसमें शिरकत करेंगी और अपने खिताबात करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी मौलाना डॉक्टर हाफिज़ कारी मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब फरमाएंगे और खुतबे इस्तक़बालिया हज़रत मौलाना सैयद शाह नूरुल हक क़ादरी साहब, एडवोकेट, साबिक़ सदर नशीन उर्दू अकेडमी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश, खुतबे इस्तक़बालिया पेश करेंगे। मैं अवामुन्नास से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि 21 जुलाई 2024 बरोज़ इतवार जौक़ दर जौक़ उर्दू मस्कन में तशरीफ़ लाएँ और अपने मालूमात में इजाफ़ा फरमा लें। स्पेशल ऑपरेशंस टीम शमशाबाद और माधापुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हीरोइन ड्रग्स की मुंतकली को नाकाम बनाया और तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियती हीरोइन को जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस साबराबाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद से कार्रवाई करते हुए माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ शिल्पा रामम के करीब से 4 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 250 ग्राम हीरोइन और 4 स्मार्टफोन्स जुमला मालियती 7 करोड़ 40 हज़ार रुपये बरामद किए गए। इस रैकेट का सरगना नीमी चंद भट्टी मुतवत्तिन रियासत राजस्थान बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील से भी वाकिफ करवाया। డూస్ అండ్ డోంట్స్ దాంట్లో కూడా మోర్ దెన్ 21 ఉంటేనే సర్వ్ చేయాలి ఆల్కహాల్, అలాగే డ్రగ్స్ ఇస్ ప్రాహిబిటెడ్ ఈ బోర్డ్స్ అవేర్నెస్ బోర్డ్స్ కూడా పెట్టాలని చెప్పాము. అండ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రీడింగ్ దోస్ పబ్స్ ఆర్ క్లబ్స్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ రే పార్టీ అండ్ దట్ థీమ్, కాబట్టి దే నో ది మెసేజ్. మాదాపూర్ పోలీస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో వాళ్ళతో సపోర్ట్తో ఒకటి సెట్ ఆఫ్ డ్రగ్ పెడ్లర్స్కి పట్టుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఫర్దర్
వాళ్ళ దాచుకున్న చూసుకుంటే ఒక 1 kg ఆఫ్ హెరోయిన్ సీజ్ చేశారు. ద రీజన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ మనకి ఇలాగా 1 kg ఆఫ్ ప్యూర్ హెరోయిన్ ఎక్కడ ఎక్కువ దొరకలేదు. సో దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ క్యాచ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఆల్మోస్ట్ ప్యూర్ హెరోయిన్ ఈజ్ వర్త్, అఫ్ కోర్స్ అది క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, బట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 7 to 8 crores వర్త్ ఉంటుంది అది. అండ్ ఇఫ్ మనకి దీని ప్యూరిటీ కోర్స్ ఇప్పుడు తెలియదు, అది ఎఫ్ఎస్ఎల్ పోతే కానీ తెలుస్తుంది, బట్ ఇట్ మైట్ బి వర్త్ మోర్ ఆల్సో. సో దీంట్లో 4 persons అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్స్ ఈజ్ నేమి చంద్ భాటి అని, అండ్ దెన్ ఆయనతో పాటు నర్పట్ సింగ్, అజయ్ భాటి అండ్ హరీష్ సిర్వి. సో దీంట్లో బేసికలీ ఏం జరుగుతుందంటే సంతోష్ ఆచార్య అని ప్రజెంట్లీ ఈ పర్సన్ రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్లో జైల్లో ఉన్నారు అని తెలిసింది. సో ఆయన వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ హెరోయిన్. హెరోయిన్ మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది కొంచెం, దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెరోయిన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ. అన్లైక్ గాంజా కానీ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ప్రొడ్యూస్ కాదు, అక్రాస్ ద బార్డర్ నుంచి వస్తుంది హెరోయిన్. అండ్ అక్కడ నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి ఈయన ఆచార్య వేరియస్ సోర్సెస్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈయన ఈ 1 kg హెరోయిన్ ఈయన నేమి చంద్ దగ్గర పెట్టి ఉంటాడు, ఫర్ సేఫ్టీ కోసం ఈయన దగ్గర పెట్టాడు. బట్ ఈ మధ్య ఆయన అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ నేమి చంద్ దానికి డిస్పోజ్ చేయడం, అమ్మడం, దాంట్లో ఏదో అని చేసుకోవచ్చు అని చూసి ఇక్కడ వాళ్ళ రిలేటివ్ ఇక్కడ అజయ్ భాటి అని ఉంటాడు, ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకొక హరీష్ సిర్వి ఉంటారు, వాళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇక్కడ లోకల్ ఏరియాస్లో అమ్మడాన్ని చూస్తాడు. సో ఆయన రాజస్థాన్ నుంచి ఫ్లైట్లో వస్తాడు, అండ్ ఈయన నర్పట్ సింగ్ అని మనిషికి ఆ హెరోయిన్ ఇస్తాడు, ఆయన బస్సులో తీసుకొస్తాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ పెట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫర్దర్ దానికి ఐదర్ మిక్స్ చేసి ఆర్ ప్యూర్ ఫామ్లో స్మాలర్ క్వాంటిటీలో దానికి ఫర్దర్ దానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడామని ట్రై చేస్తున్నాం. मस्जिद अक्सा वाक़ई समता कॉलोनी की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से और चंद मुखय्यर हजरात के ताबुन से रोज़ाना दोपहर बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अक्सा के पास गरीब व नादार आवाम के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिलत खाने की तकसीम का अहतमाम किया जा रहा है। इस कार खैर की मुनासिबत से मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शेख पेट राशिद फराज को मदऊ करते हुए उनके हाथों खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन दक्कन NRI ट्रस्ट और चेयरमैन अक्सा वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी सैयद कलीम ने कॉरपोरेटर राशिद फराज का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर मुफ्ती आरिफ बिल्ला, नज़ीर अहमद वाइस प्रेसिडेंट अक्सा वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिद्दीक हुसैन जनरल सेक्रेटरी अक्सा वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा दीगर अहम अराकीन भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुजवज़ा असम्बली इजलास में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के नौजवानों को दिया तैख़ून।
बेरोज़गार नौजवानों और तलबा पर हो रहे मजालिम को रोका जाए। BRS वफद ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मूसा नदी को थीम नदी लंदन की तर्ज पर तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। गोपनपल्ली फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। हीरोइन ड्रग मुंतकली नाकाम। SOT शमशाबाद और माधवपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 7 करोड़ रुपए मालियती हीरोइन की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं ख़िताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।